जय जगन्नाथ। आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ रथ यात्रा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए जिससे कि मैं नई नई कहानियाँ, नई नई कथाएं आपके समक्ष लेके आऊँ। उड़ीसा की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति है जो कि जग के नाथ कहे जाते हैं। 7 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो गई थी। उस रथ यात्रा में यहाँ भी जो कि सोनीपत में निकली थी रथ यात्रा, उसमें मैं भी शामिल हुई थी। तो यह रथ यात्रा की कहानी बहुत रोचक है, इसलिए आप भी सुनेंगे, रथ यात्रा का दर्शन करेंगे तो आपको भी शुभ फल की प्राप्ति हो गई। और जगन्नाथ जी से जो भी मन्नत लगाएंगे वो जगन्नाथ जी स्वयं आके पूरा करेंगे। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। उड़ीसा में इस रथ यात्रा का बहुत ही महत्व होता है और इसे बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। कुछ लोग जहां रथ यात्रा हो रहा है वहीं शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे पूरे देश के लोग तो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लेकिन दूर दूर से लोग वहां पे आते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में गुड़ीचा भ्रमण के लिए जाते हैं। सदियों पुरानी इस रथ यात्रा की परंपरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। क्या है कि इस जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व बहुत ही है, इसलिए आप यह जगन्नाथ यात्रा की कथा अवश्य सुने। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथपुरी की यात्रा हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को शुरू हो जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं, संसार का कल्याण करने के लिए निकलते हैं। माना जाता है कि उड़ीसा के पूरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ ने अवतार लिया है। कलयुग के देवता माने जाते हैं। सतयुग में श्री कृष्ण जी थे, राम जी जैसे थे, इसलिए जगन्नाथ जी भी हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का उल्लेख स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में किया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान मंदिर के मुख्य सेवादार महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को करके एक रथ पे बिठाया जाता है। सभी भक्तों को उनको खींचते हैं 3 किलोमीटर दूर गुड़ीचा ले जाकर के, जहाँ महाप्रभु एक सप्ताह आराम करते हैं अपने मौसी के यहाँ, और उसके बाद वो अपने घर वापस आते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी को द्वारका के समान और गुड़ीचा मंदिर को वृंदावन के समान माना। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ साल में एक बार द्वारका से वृंदावन भ्रमण करने जाते। अगर हम रथ यात्रा के इतिहास की बातें कहें तो कई बार पौराणिक ग्रंथों में जगन्नाथपुरी धाम को धरती का वैकुंठ भी माना गया है। यहाँ भगवान विष्णु ने कई लीलाएं रचाई हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का पहला प्रमाण महाभारत में मिलता है, जिसमें सबर जाति के विश्वावसु द्वारा श्री विग्रह नीलमाधव के रूप में भगवान की पूजा का वर्णन। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी नगरी की भौगोलिक आकृति एक दक्षिणवर्ती शंख के तरह दिखाई देती है, जो 16 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही महत्व होता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का भारतीय सांस्कृतिक में बहुत ही महत्व है। पुराणों में भी इस यात्रा के बारे में कहा गया है, जो कि भक्त इस रथ यात्रा का हिस्सा बनते हैं और इस दौरान प्रभु के दर्शन पाते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो जानबूझ के जाएं और चाहे भूल से भी जगन्नाथ यात्रा के भागीदार बने, वो उनके सभी जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही उन्हें संसार के सभी दुखों और जन्म मरण के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति हो। इस साल रथ यात्रा 7 जुलाई को निकाली गई थी, जो कि 16 जुलाई तक चलेगी। ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के दिन जगन्नाथपुरी का अवतरण माना जाता है। इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ को भाई बलभद्र और सुभद्रा, बहन सुभद्रा सहित सिंहासन से उतार कर स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका स्नान कराया जाता है। उसके बाद 15 दिनों तक प्रभु
बुखार से पीड़ित रहते हैं। अवधि में प्रभु ओसर घर में रहते हैं, जो एक विशेष तरह का कमरा होता है। इन 15 दिनों में किसी को भी भगवान दर्शन नहीं देते और मंदिर में भी पुजारी नहीं जाते हैं। हाँ, जाते हैं वैद्य भगवान को दवा देने के लिए, जो कि जड़ी बूटी की कई तरह दवाएं दी जाती है भगवान को। 15 दिनों के बाद वह नव यौवन क्षेत्र उत्साह से प्रभु उस विशेष कक्ष से बाहर निकलते हैं। उस समय तुलसी जी का काढ़ा, परवल का जूस और अन्य तरह की जड़ी बूटियां ले आकर के प्रभु को पिलाया जाता है और जूस दिया जाता है प्रभु को ठीक करने के लिए। कि उस समय वो 15 दिन अपने भक्त की एक बीमारी ले लिए थे। एक भक्त बहुत ही बीमार था, तो 15 दिन की बीमारी उसका ले लिए थे, इसलिए वो 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। इसके बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन प्रभु अपने भाई बलभद्र सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर शहर में घूमने के लिए निकलते। अगर हम बात करें तो रथ यात्रा की कई कहानियां प्रचलित है, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित है रथ यात्रा की यह कहानी आपके साथ साझा जो कर रही हूँ, जिसका विवरण स्कंद पुराण में दिया गया है। सतयुग में उज्जैन नगरी में राजा इंद्रदुम्न का शासन था। की पत्नी का नाम गुड़ीचा था। राजा के मन में भगवान के साक्षात दर्शन करने की अभिलाषा थी। एक बार अपने अतिथियों से उन्होंने भगवान के नील माधव विग्रह के बारे में पता लगाया। इससे दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती। राजा के मन में उनके दर्शन के लिए इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने अपने पुरोहित के पुत्र विद्यापति और अन्य सेवकों को नील माधव विग्रह का पता लगाने के लिए भेजा और उन्हें 3 महीने के लिए खोजने के लिए भगवान को भेज दिया। 3 महीने के बाद विद्यापति ने और सेवक लौट आए। विद्यापति नील माधव के विग्रह को ढूंढते ढूंढते एक गांव में पहुंचे। वहां प्रमुख विश्वावसु के यहाँ अतिथि बनकर रहे, जो कि जंगल में रहते थे। इस दौरान विश्वावसु की पुत्री ने उनसे प्रेम हो गया, उनसे विवाह कर लिया। अपनी पत्नी से भी उन्हें पता चला कि विश्वावसु नीलमाधव विग्रह के पूजा करते हैं, रोज उन्हें पूजा करने जाते हैं। यह जानकारी उन्होंने भी नीलमाधव विग्रह के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। विद्यापति की इच्छा जान करके पहले से विश्वावसु ने मना किया, क्योंकि उन्हें नीलमाधव वहां से ले जाने का उनका भय। लेकिन अपनी पुत्री की जिद पर उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा कि वे विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराएंगे, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाए। उनकी नीलमाधव के पता न चल पाए। दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन पता न चल पाए। इस पर विद्यापति ने यह योजना बनाई कि वह दर्शन के लिए जाते समय अपने हाथ में सरसों की पोटली ले लिए और जिस मार्ग में गए पूरे मार्ग में सरसों के दाने बिखरते हुए निकल गए। उसे रास्ते में सरसों के पौधे उग गए। जब वो लौटने लगे तो बहुत सरलता के साथ नील माधव के दर्शन किए। और जब नील माधव के दर्शन पर विद्यापति राजा इंद्रदुम्न के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृतांत बताया। जब राजा नील माधव के दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां नील माधव के विग्रह नहीं मिले। इस पर उन्होंने सोचा कि विश्वावसु ने जरूर विग्रह को छुपा लिया है। उन्होंने विश्वावसु सहित सभी लोगों को बंदी बना और अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी आकाशवाणी हुई और प्रभु ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें नील माधव के रूप में नहीं बल्कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में दर्शन दूंगा। मैं बंकी मुहाम के साथ दारुक ब्रह्म लकड़ी के रूप में वहां आऊंगा, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म चिन्ह बने होंगे। तुम उस लकड़ी को वहां से निकाल करके उनके 4 विग्रह बनाकर मंदिर में स्थापित कर देना और मेरी पूजा करना। इसके बाद राजा इंद्रदुम्न ने भगवान की मूर्ति स्थापना करके एक विशाल मंदिर बनवाया। समय आने पर भगवान दारुक ब्रह्म लकड़ी के रूप में प्रस्तुति मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया। इस मूर्तियों को निर्माण के लिए स्वयं विश्वकर्मा बढ़ई बन करके उन्होंने राजा से शर्त किया कि अकेले ही वो 21 दिन तक एक रूम में बंद करके मूर्ति बनाएंगे। यदि इस पर आपको कमरे में नहीं आना होगा। इस अवधि से पहले यदि दरवाजा खोला जाएगा तो यह मूर्ति आधी अधूरी रह जाएगी। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। मूर्ति का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 14 दिन तक कोई आवाज नहीं आई, न कुछ पता चला। रानी गुड़ीचा को लगा कि कहीं बिना खाए पिए पानी पिए वह बढ़ई की मृत्यु तो नहीं हो गई, इसलिए उन्होंने जाकर के दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने पर वही मूर्तियां आधी अधूरी दिखाई दी, मगर बढ़ई दिखाई नहीं दिया। यह देखकर राजा को पश्चाताप हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता हूँ, इसलिए मेरे इसी विग्रह को मंदिर में स्थापित करे। मंदिर में मूर्ति के स्थापना के साथ भविष्यवाणी हुई कि साल में एक बार जगन्नाथ अपने गृह नगर मथुरा जाएंगे। उसी आदेश के पालन हेतु हर साल रथ यात्रा की योजना बनाई जाती और हर साल जगन्नाथ जी
गुड़ीचा घूमने के लिए जाते हैं। यह कथा आपको जान के कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके शेयर जरूर करें, क्योंकि यह जगन्नाथ जी की कथा है, जग के नाथ की कथा है। यदि आप एक लोग को भी शेयर करेंगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आप जगन्नाथ जी की कथा अवश्य शेयर करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। जय जगन्नाथ।